जी। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका जी? मेरा नाम ललित उप्रेती है सर। जी ललित जी, कहाँ से आए हैं? मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ सर। पिथौरागढ़ से। ओके, क्या हो गया था? सर मुझे प्रॉब्लम हुई पहले नीचे लेटरिन के रास्ते में, तो वहाँ से कुछ ब्लड जैसा आने लगा। ओके, तो कब की मुझे बात है ये? ये सर करीब मार्च की बात है सर, मार्च 2023 की। अच्छा, 23 की बात हाँ, है। ओके। तो मार्च 2023 में मुझे महसूस हुआ कि मेरा ब्लड आ रहा है। तो सर मैंने उसके बाद वहीं पिथौरागढ़ में दिखाया। जी। मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो वहाँ मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि पस बनने की प्रक्रिया हो रही है। तो उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी गया सर। ओके। हल्द्वानी में मैंने वहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल में दिखाया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका ये फोड़ा हो रहा है, ओके। और ये फोड़ा जो है आपके शुगर के कारण हो रहा है, अच्छा, और इससे ये मवाद निकालना पड़ेगा, इसमें पस बना हुआ है। ठीक है। तो उस टाइम सर पे जब फोड़ा हुआ था उससे पहले कभी थोड़ी बहुत ही कब्ज की समस्या रहती थी, सर कब्ज तो कभी कभी रहती थी। जिसको बवासीर समझ के आप परहेज वरहेज नहीं, करते थे? बवासीर मैंने नहीं समझा सर कभी ओके। भी। ओके। मैं उससे पहले मतलब हल्द्वानी जाने से पहले मैं सर पिथौरागढ़ बछेड़ा हॉस्पिटल है एक, तो उसमें भी मैं एडमिट हुआ। उन्होंने सुमेक लगाया, इसमें बोला कि ये पकना है, बोला। शायद पक्के फट हाँ, गया। तो पकाना है इसको, बोला। तो मेरे को बुखार छोड़ नहीं रहा था, मुझे बुखार इतना ज़्यादा था कि मुझे 103 104 करीब इतना डिग्री बुखार रहता था। तो मैं फिर बाद में छोड़ के, डॉक्टर साहब नहीं थे वहाँ पर, मैं हॉस्पिटल से छोड़ के हल्द्वानी चला गया। और हल्द्वानी में सर मैंने अपना दिखाया, तो उन्होंने मेरा सिटी स्कैन किया सर। ओके। सिटी स्कैन MRI? किया, एमआरआई नहीं किया सिटी सर, स्कैन। सिटी स्कैन किया। जो बाद में मुझे महसूस भी हुआ कि मेरा एमआरआई होना चाहिए था, लेकिन मेरा सिटी स्कैन हुआ वहाँ पर। नहीं, कोई बात नहीं, कई जगह सिटी स्कैन भी करते जी, हैं, ऐसा नहीं। तो मेरा सिटी स्कैन किया सर। सिटी स्कैन के बाद उन्होंने बताया कि एक फोड़ा हो रहा है, और वो फोड़ा अंदर से पका हुआ है, मवाद बना हुआ है उसमें। जी। तो सर फिर दूसरे दिन मेरा वहाँ पर जो है ऑपरेशन किया गया। ठीक है। मार्च यानी 13-14 मार्च की बात है। जी। तो उसमें मेरा फिर ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा उन्होंने चीरा लगाया, उसमें बहुत बड़ा घाव बना दिया। उस घाव के बनने के बाद 3-4 दिन मुझे एडमिट रखा वहाँ। तो 3-4 दिन एडमिट रखने के बाद सर मैं फिर पिथौरागढ़ आया। तो मुझे जब मैं अपने घर में आया तो मुझे चक्कर आने लगे सर। ओके। मैं खड़ा नहीं हो पाया, मुझे मूर्छा जैसी आ रही थी बार बार। तो फिर मेरे घर वालों ने, बच्चों ने मुझे वहीं पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पास में ही पिथौरागढ़ में एडमिट किया। तो वहाँ सर फिर बोरा जी जो डॉक्टर साहब थे, सर्जन साहब थे वहाँ के, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा ट्रीटमेंट किया सर। पूरा पस और निकाला? हाँ, बहुत बढ़िया उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और उन्होंने ऐसा बाद में वो घाव, उन्होंने बोला कि ये 6 महीने में भी हील नहीं होगा आपका, इतना बड़ा घाव था वो। और उन्होंने कहा अब इसमें टाँके लगा देते हैं। तो सर उन्होंने टाँके लगा दिए, और टाँके लगने के करीब 9-10 दिन बाद मेरा घाव हील हो गया सर। उसके बाद सर मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से। मैं फिर अपने कॉलेज भी गया, मई के महीने मैंने पूरा कॉलेज ज्वाइन किया। मई के महीने के बाद सर फिर मुझे प्रॉब्लम आने लगी। फिर मैं दोबारा हल्द्वानी गया। हल्द्वानी में एक उस्मानी डॉक्टर साहब थे कोई, तो उन्होंने कहा कि आपका मतलब जो है इसमें लेज़र ऑपरेशन होगा। ओके। तो लेज़र ऑपरेशन के लिए मैं हल्द्वानी गया। तो मेरी वहाँ पर जब सब रिपोर्टिंग करवाई सर, एमआरआई कराया, और मेरा ब्लड टेस्ट किया, तो ब्लड टेस्ट में सर मुझे पीलिया निकल गया। ओके। मुझे पीलिया निकल गया। तो उन्होंने बोला अब आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, लेजर ऑपरेशन, अब आप पहले पीलिया ठीक कराओ, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो सर मैं फिर अपना पीलिया ठीक कराने के लिए घर में पिथौरागढ़ वापस आ गया। तो 1 महीने तक सर मैं बीमार रहा। तो फिर मेरे बच्चों ने सर सर्च किया सर, मोबाइल में सर्च किया कि जो है, तो उसमें प्रिस्टन केयर एक कोई संस्था होती है सर। तो प्रिस्टन केयर से मुझे पता चला कि जो है इसमें सर्जरी, लेज़र सर्जरी होती है। तो लेज़र सर्जरी के लिए उन्होंने मुझे देहरादून एक डॉक्टर साहब का नंबर दिया। तो देहरादून मैंने अपना भतीजा भेजा सर, वो वहीं देहरादून में रहता था। मैंने दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास भेजा। तो डॉक्टर ने उसको बताया। तो मैंने उसको वो रिपोर्ट भी भेजी, जो एमआरआई की फिल्म थी वो मैंने भेजी, और रिपोर्ट भी भेजी। तो उन डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा भाई ये आपका केस जो है
ये लेजर सर्जरी में, क्योंकि आपके 2 ट्रैक बने हैं कहा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 ट्रैक बने हैं, तो मैं 2 ट्रैकों का, मैं जो खड़ा ट्रैक है आपका उसका तो मैं इलाज कर दूंगा लेजर से, लेकिन जो तिरछा ट्रैक है उसका वहाँ लेजर नहीं जा पाएगा। इसके लिए वाफ्ट सर्जरी होती है कहा उन्होंने, तो आप वाफ्ट सर्जरी करवाइए, वह आपको दिल्ली या चंडीगढ़ में मिल सकती है कहा। तो चंडीगढ़ में भी मेरे एक परिचित डॉक्टर साहब थे, मैंने उनको पता किया, उन्होंने कहा चंडीगढ़ में वाफ्ट सर्जरी नहीं होती है। तो सर फिर मेरे बच्चों ने मोबाइल से सर्च करके आपका नाम डॉक्टर आशीष भनौट करके सर्च मिला उनको, तो वाफ्ट सर्जरी में फिर मैंने आपको कॉल भी किया था सर। जी जी। तो आपके कॉल आने के बाद तो आपने फिर मुझे बुलाया और मैं यहाँ आया, तो आपने फर्स्ट सिटिंग में मुझे बोला था कि आपकी 5 से सिटिंग भी हो सकती है, लेकिन सर भगवान की दया है कि और आपकी भी कृपा है कि मैं 3 ही सिटिंग में सर मेरा सही हो गया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर जा रहा हूँ सर। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुगर कंट्रोल में है आप? शुगर तो सर मेरे को है ही, शुगर की प्रॉब्लम तो रहती है सर, ठीक है। तो शुगर की तो मैं मेडिसिन लेता ही हूँ। ठीक। अब वो तो लग गया जो बीमारी, तो अब कहाँ से छोड़ दिया सर, वो तो ठीक। शुगर छोड़ने से रहा, लेकिन बाकी मैं फिट हूँ सर अब। ठीक है। हाँ। ठीक है, MRI भी कर लिया है हमने, जी। वो भी बिल्कुल क्लियर आई है। जी जी, कब्ज कब्ज का ध्यान रखना है। जी बाकी सर, और मैं कुछ मेरे को कोई कब्ज की आप दवा दे दीजिए, जब कभी अभी ऐसी कब्ज हो तो कोई ऐसी मेडिसिन लिख सबसे दीजिए। बेस्ट मेडिसिन तो फाइबर होती है, इसबगोल होता है, पर अच्छा। फिर भी मैं आपको लिख दूंगा। जी बट प्राइमरली अगर रेगुलरली अगर आपको लगे तो लॉन्ग टर्म तक अगर सूट करती हो तो इसबगोल लेने में कोई अर्ज नहीं है। इसबगोल। कोशिश करो अपनी डाइट ठीक रखो। जी ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें या ज़्यादा इसबगोल डीप सर फ्राइड फूड्स हैं वो कब्ज करते हैं। जी, इसबगोल शाम को लेना है सर? शाम को ले सकते हैं। अच्छा, शाम को सोते समय का ना? टाइम ले गर्म लो, पानी दूध के से साथ? ले लो, पानी से ले लो, जो सूट करता है अच्छा, आपको। ठीक है सर। ठीक है। और आपसे कोई बात करना चाहता हो, कोई आपको, आप कंफर्टेबल हैं, अपना नंबर शेयर कर पाएंगे? जी सर, जी बता दीजिए। 8192 जी 070821। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।